हेलो फ्रेंड, सभी स्टूडेंटों से मेरा निवेदन है कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। जो भी बंदा इसको देख रहा है वो सब्सक्राइब करें। आप यदि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ NCERT मॉडल पेपर 2021-22 का न्यू मॉडल पेपर है। ठीक है भाई, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। तो इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो 101% में गारंटी के साथ कहता हूं कि इसमें से ही फंसेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना भाई। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो प्रकाश की किरण किस दिशा में गमन करती हैं? टेढ़ी जाती हैं या सीधी जाती हैं या फिर तिरछी जाती हैं? तो इसमें देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में गमन, टेढ़ी रेखा में गमन, किसी भी दिशा में गमन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश की जो किरण होती हैं वे हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। भाई 2021 का मॉडल पेपर है, 2022 जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें 48 क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो प्रकाश की जो रेखा होती है, इस प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है? ऋणात्मक, ध्यान रखना। अवतल लेंस आप जानते होंगे इसे कहते हैं। तो अवतल लेंस उसे कहते हैं जो किनारों से कैसा हो, पतला, और मध्य में से चौड़ा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन में है आपका, फर्स्ट है जल, सेकंड है कांच, थर्ड है प्लास्टिक और फोर्थ है मिट्टी। तो इसमें है मिट्टी। मिट्टी को लेंस के लिए प्रयुक्त थोड़ी करेंगे, तो आंसर होगा इसमें मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल तथा हरे वर्णों के प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आपका राइट, सीधी रेखा में। अगला है, मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं? वह है, क्या कहलाता है वह भाग? कॉर्निया या परितारिका या पुतली या दृष्टिपटल? तो आंसर होगा इसमें से दृष्टिपटल। मानव नेत्र का जो भाग है ना वो दृष्टिपटल पे क्या बनाता है। अगला है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? बैंगनी या हरा या लाल या पीला? तो आंसर होगा इसमें से आपका, देखो प्रकाश का रंग होता है वो कैसा होता है? लाल। लाल रंग पर अधिकतम होती है इसकी तरंग दैर्घ्य। अगला है, ओम के नियम से निम्नलिखित में से कौन सत्य है? I बराबर V/R या V बराबर I/R या R बराबर V/I या इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम का सूत्र है I बराबर V/R। I है हमारी विद्युत धारा, V है विभव और R है प्रतिरोध। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का SI मात्रक ऑप्शन में वाट, वोल्ट, जूल या सेकेंड या जूल प्रति घंटा। तो आप कहोगे इसमें विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। अगला है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा।
ऑप्शन में है 20 ओम, 20/3 ओम, या 30 ओम, या 10 ओम। तो आंसर होगा 30 ओम, क्योंकि 20 + 10 कितना होता है? 30 ओम। फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो फ्लेमिंग वैज्ञानिक है, उसके बाएं हस्त नियम है, उसमें जो बायां अंगूठा होता है कौन सी दिशा को संकेत करता है? धारा को, या चुंबकीय क्षेत्र को, या बल को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप इनमें से कौन सा होगा? बल की दिशा को। अगला क्वेश्चन है 11वां आपका। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा तुल्य है। तो 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। तुल्य मतलब कुल प्रतिरोध कितना होता है? किलोवाट घंटा का तुल्य कितना होता है? कुल कितना होता है? 3600 जूल, या 3.6 × 10⁶ जूल, या 36 × 10⁶ जूल, या 36.00 जूल। तो इसमें आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन से, या बायोगैस से, या सीएनजी से, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा इसमें जीवाश्म ईंधन से। ऊर्जा के सभी रूप में अंत स्रोत माना जाता है कोयला, या जल, या सूर्य, या परमाणु? तो इसमें आंसर होगा आपका ऊर्जा के सभी स्रोत में किसका होगा? सूर्य। क्या होगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन है आपका, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपकृत करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण, या अपघटक, या अवकारक, या कोई नहीं? तो आंसर होगा अवकारक। भोजन का पकना तथा पकाना, भोजन का पकना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या विघटन अभिक्रिया? तो बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है, निम्न में से कौन कार्बनिक अम्ल है? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या HN3, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक विलय का मान देता है? 2, 7, 6, या 13? क्षारक, तो क्षारक कौन सा होगा इनमें से? तो 2 तो अम्ल हो गया, 6 अम्ल हो गया, क्या बचा आपका? 7 और 13। तो 7 क्या होता है? उदासीन। तो बचा क्या? 13। तो आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें 18वां क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला, या लाल, या हरा, या नीला? तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में घोल डालते हैं, कैसा हो जाता है? पीला। कैसा हो जाता है? पीला भाई। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड? तो आपको पता है कैल्शियम नहीं, लेड नहीं, तो क्या बचा? कॉपर और मैग्नीशियम। तो इसमें आंसर होगा कॉपर, क्योंकि कॉपर के तार होते हैं, आपको पता है सभी को। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, कॉपर को, या आयरन को? तो आपको पता है आयरन लोहे को नहीं काटा जा सकता, कॉपर को भी नहीं, कैल्शियम को भी नहीं। तो क्या बचा? लिथियम या कैल्शियम? कौन सा होगा आंसर? तो आपका होगा लिथियम। अगला क्वेश्चन है 21वां, इसको देखेंगे अपन। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? क्रोमियम लेप द्वारा, या एनोडीकरण द्वारा, या पेंट करके, या यशद लेपन द्वारा? तो आपको पता है कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? यशद लेपन। क्या करते हैं? यशद लेपन। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, काजल, हीरा, कोयला? तो कार्बन का कौन सा? कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं, तो आंसर होगा हीरा। CnH2n,
CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्काइन का या एल्कीन का या एल्केन का या प्रोपेन का? तो आंसर होगा आपका कौन सा? CnH2n किसका होगा? एल्कीन का कि एल्केन का? एल्केन आंसर होगा इसका, एल्केन। अगला है कार्बोनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? -CHO या CO या COOH या O? क्या होगा? 1 मिनट प्रचार आ गया है दोस्तों।